22 जून की रात ईरान की मिसाइल लॉन्च हुई। कतर समेत सभी खाड़ी देशों में कोहराम मच गया। ईरान की मिसाइल कतर के अल उदैद मिलिट्री बेस की तरफ बढ़ी। आसमान में तेल अबीब जैसा खौफ पसरने लगा। खाड़ी में ट्रंप का टावर तोड़कर ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनी ने बता दिया कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की दादागिरी ईरान के आगे नहीं चलेगी। जवाब बराबर दिया जाएगा। इन मिसाइलों ने क्या किया, उसका रिजल्ट देख लीजिए, जो 23 जून की सुबह देखने को मिला। कतर के अल उदैद एयरबेस की 2 तस्वीरें देखिए। पहली, जहां उसका टॉप सीक्रेट रैडोम देखा जा सकता है, यानी वो रडार जो एक डोम के अंदर बना होता है। और फिर हमले के बाद दूसरी तस्वीर देखिए, उसकी लोकेशन पर काला धब्बा बता रहा है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने उस रैडोम को राख में तब्दील कर दिया। इस बात की पुष्टि अब अमेरिका के रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन ने भी कर दिया है। पेंटागन ने माना कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने उसके अड्डे पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। अमेरिका ने पहली बार इकरार किया है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने उसे इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान की मिसाइलों से कोई नुकसान नहीं हुआ है। कतर में अमेरिका का अल उदैद मिलिट्री बेस फिलहाल पूरी तरह चालू है, लेकिन ईरान की मिसाइलों ने साबित कर दिया है कि पूरे पश्चिम एशिया में, चाहे अमेरिका हो या इजराइल, दोनों का कोई ठिकाना उसकी मिसाइलों से नहीं बच सकता। इसलिए कहा जा रहा है ईरान ने कतर में ट्रंप का सीक्रेट टावर तोड़ डाला है। अब इस रैडोम यानी रडार डोम कहें या फिर ऐसा वॉच टावर जहां से ट्रंप की सेना पूरे ईरान पर नजर रख रही थी। अब इस रैडोम में होता क्या है वो देख लीजिए। ये एक फुटबॉल नुमा गोल बाहरी कवर है, जिसके अंदर एक सैटेलाइट डिश लगी होती है। इसी सैटेलाइट डिश से अमेरिका ईरान पर नजर रख रहा था। यह अमेरिका के सेंट्रल कमांड के कम्युनिकेशन सिस्टम का हिस्सा थी। इस रैडोम को 2015 में $15 मिलियन की लागत से तैयार किया गया था, यानी करीब 125 करोड़ रुपए। ईरान ने कतर में अमेरिका के इस ठिकाने पर उसी रात हमला किया था, जब अमेरिका ने ईरान के फोर्दो समेत 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी। अमेरिका के अड्डों पर हुए इस हमले को ईरान के बदले के रूप में देखा गया, लेकिन शुरुआत में अमेरिका ने इसे नाकाम अटैक बताकर मामूली बताया था। ईरान ने 22 जून को अल उदैद मिलिट्री बेस पर 14 मिसाइलें दागी थी। अमेरिका ने उनको पूरी तरह काउंटर करने का दावा किया था। ट्रंप के मुताबिक ईरान ने 14 मिसाइल फायर की, जिनमें से 13 को मार गिराया गया, जबकि एक को काउंटर नहीं किया, क्योंकि वो एक ऐसी जगह गिरने जा रही थी जिससे किसी नुकसान का अंदेशा नहीं था। लेकिन अब कतर के अल उदैद एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरों ने अमेरिका के दावों को पलट दिया है। पहली तस्वीर में अमेरिका का टॉप सीक्रेट रैडोम देखा जा सकता है। यह हमले से पहले की तस्वीर है, और फिर हमले के बाद दूसरी तस्वीर देखिए। उसी लोकेशन पर काला धब्बा बता रहा है कि ईरान ने यहाँ बहुत ही सटीक हमला किया है। उसकी बैलिस्टिक मिसाइल ने उस रैडोम को राख में तब्दील कर दिया। अल उदैद एयरबेस पर हमले से पहले अमेरिका ने यहां से अपने सभी विमान हटा लिए थे और सिर्फ इमारतें और रडार ही बचे थे। उसके सैनिक भी बंकर में छुप गए थे। अब 23 जून की सुबह सैटेलाइट से ली गई तस्वीर बता रही है कि अमेरिका का रैडोम पूरी तरह जलकर खाक हो चुका है। ट्रंप के रक्षा मंत्रालय का कबूलनामा बता रहा है कि ईरान ने इजराइल के बाद अमेरिका को भी बहुत बड़ी चोट दी है। ईरान की मिसाइलों की काट न इजराइल के पास है न ही अमेरिका के पास। ये बात भी साबित हुई है। लेकिन सवाल है कि क्या इस बात से ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब नई बुलंदी पर पहुंचने वाला है? ईरान ने इस युद्ध में अपनी मिसाइल पावर लगातार दिखाई है। ईरान पर हमला हुआ तो तेल अवीव और हाइफा जैसे शहर फिर दहलेंगे। ये वार्निंग ईरान से बार बार आ रही है। ईरान के एक बड़े जनरल ने ऐसी वार्निंग दी है जिसकी टाइमिंग बहुत खास है। ईरान की सेना ने इजराइल और अमेरिका को डराने के लिए अपना मिसाइल अपडेट जारी किया है। ईरान के मेजर जनरल याह्या
अब अमेरिका और इजराइल गाजा को लेकर कुछ बड़ा करने वाले हैं, इसका इशारा नेतन्याहू ने दिया है। We have still to finish the job in Gaza, release all our hostages, eliminate and destroy Hamas's military and governance capabilities, because Gaza must have a different future for our sake, for everyone's sake. And no country will settle for less. We certainly will not. ईरान की मिसाइलों को लेकर खौफ अब भी फैल रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल के जखीरे पर आने वाली खबरों ने इजराइल और अमेरिका को टेंशन देनी शुरू कर दी है। इजराइल पर हुए हमलों में ईरान की जिन मिसाइलों ने तबाही मचाई है, उनकी लिस्ट देख लीजिए, क्योंकि यही अब तक नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी है। और अगर पश्चिम एशिया में हालात फिर युद्ध की तरफ बढ़े तो डोनाल्ड ट्रंप को भी इनसे जूझना पड़ सकता है। इनमें सबसे खतरनाक फतह-1 और खैबर शिकर मिसाइल शामिल है। इसमें कद्र और इमाद मिसाइल भी शामिल है। फतह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। खैबर शिकर मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। कद्र मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद की रेंज 1700 किलोमीटर है। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बीरशिबा और शेफाल जैसे छोटे शहरों पर भी इन्हीं मिसाइलों से हमले हुए हैं। और अल उदैद एयरबेस पर हुआ नुकसान भी बता रहा है कि ईरान की मिसाइल किसी भी अड्डे को राख में तब्दील कर सकती है। ईरान के कमांडर लगातार इजराइल और अमेरिका को वार्निंग दे रहे हैं और उसे हल्के में लेना इजराइल और अमेरिका दोनों को भारी पड़ सकता है। कतर में अल उदैद मिलिट्री बेस में अमेरिका का कम्युनिकेशन सिस्टम तोड़कर ईरान ने इरादे जाहिर कर दिए हैं। ईरान बता रहा है कि ट्रंप का हर टावर उसके रडार पर है और मिसाइलों की रेंज में है। कतर में ट्रंप का रडार उड़ाना एक बड़ा हमला है, इसलिए कहा जा रहा है कि ईरान ने कतर में ट्रंप का सीक्रेट टावर तोड़ डाला है। लेकिन 12 दिन के युद्ध का नतीजा न इजराइल के पक्ष में आया न ईरान के पक्ष में। 12 दिन से सीज फायर के बाद ईरान पर इजराइल के हमले बंद हुए और इसी तरह इजराइल के शहरों पर ईरान की मिसाइलों की बारिश भी बंद हो गई। हालांकि अब ये सवाल उठने लगा कि क्या वाकई ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन कामयाब रहा। वैसे युद्ध हुआ तो ईरान के मिसाइल गोदाम फिर सैकड़ों मिसाइल लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस बात की गारंटी बार बार दी जा रही है। ये बात नेतन्याहू बहुत अच्छी तरह जानते हैं और अब ट्रंप को भी इसका एहसास हो गया है। ऐसे में ईरान की मिसाइल का धमाका कहां होगा, कौन सी मिसाइल कहां गिरेगी, इसे लेकर न सिर्फ इजराइल के मिसाइल ट्रैकिंग रडार सिस्टम काफी प्रेशर में आ जाएंगे, बल्कि पश्चिम एशिया में अमेरिका के तमाम मिलिट्री बेस भी ईरान का टारगेट बन जाएंगे। वैसे भी ईरान को अब रूस का खुल्लम खुल्ला साथ मिलने लगा है। रूस ने अमेरिका और इजराइल दोनों को चेतावनी दी है कि अब ईरान के खिलाफ युद्ध खत्म हो चुका है, यानी अब जंग दोबारा नहीं होनी चाहिए या ईरान पर अब हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। Дипломатическое урегулирование невозможно без устранения первопричин конфликта, как об этом в очередной раз сказал президент Путин в ходе вчерашнего телефонного разговора с президентом Трампом. Мы не можем быть удовлетворены развязкой, которая не будет учитывать в полной интересы России в сфере безопасности. रूस के तेवर देखकर ईरान भी तैयार है। ईरान में IRGC कमांडर हुसैन सलामी की वर्दी को छूकर कसम खाई गई कि इस बार हमला हुआ तो ना इजराइल बचेगा, ना ही अमेरिका के अड्डों को बख्शा जाएगा। मॉस्को से लेकर तेहरान तक ईरान और इजराइल का रुका हुआ युद्ध एक बार फिर उबाल खा रहा है। موضوع هسته‌ای بهانه‌ای بیش نبود. برنامه ریزی کرده بودن ظرف 48 ساعت و حتی اکثر یک هفته نظام دچار فروپاشی شود و کشور را تجزیه کنند، اما شکست خوردند. ईरान और इजराइल का युद्ध पूरी दुनिया ने देखा।
और सबको लगा कि यही तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट है। अब पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटेगी और एक खेमा दूसरे खेमे पर इतने बम बरसाएगा कि इसका अंत दुनिया के खात्मे के साथ होगा। वैसे अल उदैद एयरबेस पर हमले की तस्वीरें बता रही हैं कि ईरान को गंभीरता से लेने की जरूरत है। ये सीधे सीधे नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी है। 2 दिन के युद्ध यानी इजराइल के हमलों में ईरान को नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन इस जंग का फैसला अभी सीज फायर के साथ ही हुआ है। यानी ईरान और इजराइल दोनों अभी एक प्लेटफॉर्म पर है। बेशक जीत का ऐलान दोनों तरफ से किया जा रहा है। दुनिया तेहरान और ईरान के बाकी शहरों पर इजराइल के हमलों को देख चुकी है। दुनिया तेल अवीव से लेकर हाइफा और इजराइल के बाकी शहरों पर ईरान के मिसाइल हमले भी देख चुकी है। हालांकि अमेरिका में बंकर बस्टर एक्ट ने बहस छेड़ दी है कि इजराइल को अब B-2 बॉम्बर दे दिए जाएं, ताकि नेतन्याहू खुद ईरान पर अटैक करने के लिए हमेशा तैयार रहें और अमेरिका को सीधे शामिल होने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान पर 22 जून को हुए बंकर बस्टर वाले हमले ने अमेरिका को भी खामनेई के सीधे टारगेट पर ला दिया है। इसलिए बंकर बस्टर एक्ट से इजराइल को 10 गुना ताकत देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सवाल है कि क्या अब युद्ध दोबारा शुरू होने का खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि पुतिन ने इजराइल और अमेरिका के इन्हीं तेवरों को लेकर साफ शब्दों में धमकाया है। अब सवाल है कि रूस को ऐसा क्यों लग रहा है कि इजराइल और ईरान का युद्ध फिर से शुरू होने वाला है। ईरान की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि उन्हें शक है कि इजराइल सीज फायर का उल्लंघन जरूर करेगा और अगर ऐसा होता है तो ईरान अगली बार कई गुना ज्यादा ताकत से जवाब देगा, जिससे इजराइल और उसके साथी हैरान रह जाएंगे। 12 दिन के युद्ध के दौरान इजराइल के हमलों में ईरान के करीब 1100 लोगों की जान गई। इनमें उसके कई सैन्य कमांडर और वैज्ञानिक भी शामिल थे। तेहरान में IRGC के कमांडरों की याद में एक सभा हुई। खासतौर से IRGC चीफ हुसैन सलामी को याद किया गया। ईरान की सेना अपने बड़े बड़े कमांडरों को खोने के बाद एक बार फिर से मजबूत दिखना चाहती है। طرح بیچاره کننده را آماده کرده بودیم، ولی با قطع درگیری فرصت اجرای اون پیش نیامد. اگر دوباره خطایی صورت گیرد این طرح اجرا خواهد شد. इस बार ईरान की वार्निंग इजराइल के साथ साथ अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप को भी है और वार्निंग बहुत साफ है कि जिस तरह की मिसाइल वाली आतिशबाजी तेल अवीव और हाइफा ने देखी है, वैसे ही हमले खाड़ी में मौजूद इजराइल के सभी साथियों पर भी होंगे और इसमें ईरान इस बार कोई कोताही नहीं करेगा। ट्रंप भले ही अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हों, लेकिन पुतिन का साथ मिलने के बाद ईरान के कमांडरों की वार्निंग को हल्के में लेना बड़ी गलती होगी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि उनके सामने एक तो नहीं बल्कि 7 फ्रंट है। इजराइल के सामने हमास फ्रंट भी खुला हुआ है। इजराइल के 20 से ज्यादा बंधक अब भी हमास के कब्जे में है। इजराइल के सामने लेबनान का फ्रंट भी है और यमन भी इजराइल को तेजी से ललकार रहा है।